उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों सर्पों की बात सुनकर गरुड़ ने अपनी माता बिंता से कहा, माता मैं अमृत के लिए जा रहा हूँ। उसके पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं वहाँ खाऊंगा क्या। बिंता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, उन्हें खाकर तुम अमृत ले आओ। एक बात का स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी न करना, वे सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता जी की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी सानंद हैं। भोजन ना मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्प के कहने पर अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था, परंतु मेरा पेट नहीं भरा। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूं। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म के भाई परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। वे अब भी एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विवावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका एक छोटा भाई सुप्रतीक नाम का था। सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था। वह नित्य बंटवारे के लिए कहता रहता। विवावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक, धन के मोह के कारण ही लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा होने पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तब शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। उनका मन फटते ही मित्र बने हुए शत्रु दोष दिखा दिखा कर वैर बढ़ा देते हैं। अलग अलग होने से तत्काल उनका पतन हो जाता है, क्योंकि फिर वे एक दूसरे की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते। इसी से सत्पुरुष भाइयों के अलगाव की बात को अच्छी नहीं मानते। जो लोग गुरु और शास्त्र के उपदेश पर ध्यान न देकर परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनको वश में रखना कठिन है। तू भेदभाव के कारण ही धन अलग करना चाहता है, इसलिए जा, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी हो जाऊंगा तो तुम कछुआ होंगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच से एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ हो गए। यह पारस्परिक द्वेष का परिणाम है। वे दोनों विशालकाय जंतु अब भी आपस में लड़ते रहते हैं। हाथी 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे मतवाले एक दूसरे का प्राण लेने के लिए उतावले हैं। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ जी उसी सरोवर पर गए। उन्होंने एक नख से हाथी और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया तथा आकाश में बहुत ऊंचे उड़कर अलम तीर्थ में जा पहुंचे। वहां स्वर्णगिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहला रहे थे। वे गरुड़ जी को देखते ही भय से कांपने लगे, कहीं इनके धक्के से हम टूट ना जाएं। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा बटवृक्ष था। बटवृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उड़ते देखकर कहा कि तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। ज्यों ही गरुड़ जी उसकी शाखा पर बैठे, त्यों ही वह चढ़चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा कि उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्य नामक ऋषिगण लटक रहे हैं। गरुड़ जी ने सोचा कि यदि शाखा गिर गई तो यह तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे
अब उन्होंने झटपट अपनी चोंच से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजों में दबाए आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान ना पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। उस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ भी ना सके और उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें यह अवस्था में देखकर कहा, बेटा कहीं साहस का काम ना कर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्य ऋषि क्रोधित होकर कहीं तुम्हें भस्म ना कर दें। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने बालखिल्य ऋषियों से प्रार्थना की, तपोधनो गरुड़ प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहता है, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्य ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके बट वृक्ष की शाखा छोड़ दी और तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दी और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी तथा कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पीकर पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उसमें देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति के पास जाकर पूछा, भगवान यकायक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे हैं? कोई ऐसा शत्रु तो नहीं दिखाई पड़ता जो मुझे युद्ध में जीत सके। तो बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र तुम्हारे अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा बालखिल्य ऋषियों के तपोबल से बिंता नंदन गरुड़ अमृत लेने के लिए यहाँ आ रहा है। वह आकाश में स्वच्छंद विचरता तथा इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेता है। वह अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को भी साध सकता है। अवश्य ही उसमें अमृत ले जाने की शक्ति है। बृहस्पति जी की बात सुनकर इंद्र ने अमृत के रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहा है। सचेत रहो, वह बलपूर्वक अमृत ना ले जाने पावे। सभी देवता और स्वयं इंद्र भी अमृत को घेरकर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी ने वहां पहुंचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए। वे धूल से ढककर मूढ़ से बन गए। सभी रक्षक आंखें खराब होने से डर गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग क्षुब्ध हो गया। चोंच और डैनों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी कि तुम यह धूल का पर्दा फाड़ दो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसा ही किया। चारों ओर उजाला हो गया। देवता उन पर प्रहार करने लगे। गरुड़ ने उड़ते उड़ते उनके प्रहार सह लिए और आकाश में उनसे भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं के शस्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल कर दिया। गरुड़ के पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधड़ गई। शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबराकर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ जी आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुंह बनाए तथा बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे थदकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहला शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया।